कि जब हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं घरों से बस पकड़ने के लिए, तो मंदिरों से एक भजन की आवाज़ आती है, बैजू बाबा फिर की वो गीत की, मन तब मेरे दर्शन। गीत को लिखा है सकील बदायूनी ने, गीत को बनाया है नौशाद ने और गाया है मोहम्मद रफ़ी। यानी लिखने वाला मुसलमान, गाने वाला मुसलमान, धुन बनाने वाला मुसलमान, बसता है मंदिर में। ये है हमारा हिंदुस्तान। तो आज जरूरत इस बात की है कि हमें इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं, हमारे इलाकों में इससे मुलाकात हमारी हुई थी जब कृष्णनाथ आकाश ने कार्यक्रम किया था, वहाँ हम नहीं गए थे। हाँ, तो वहाँ आपकी बात हुई थी और आपका गीत जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया में वो चलता भी रहता है। तो लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि कांवड़ या मोहब्बत हम वहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए शरबत का, फल का व्यवस्था करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि सिवंडी में एक दंगा हुआ था बोकारो में, तो वो बोकारो का वो दंगा अखबार के फ्रंट पेज में छपा था, जिसमें एक तरफ दंगे की तस्वीर थी, एक तरफ हम लोग की तस्वीर थी, जो हम लोग शरबत वगैरह और फल वगैरह श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी एक कोशिश हम सब लोगों को करनी चाहिए। सद्भावना नाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब बात करते हैं और जब चर्चा करते हैं तो बहुत आज के डेट में जो हालात उत्पन्न हो गए हैं हमारे बच्चे को सही लगा। इसमें सिर्फ हिंदू परिवार ही नहीं लगाते, उसको जाति का बंधा नहीं था, धर्म का बंधा नहीं था, मुस्लिम भी हिंदू के साथ सही लगा। और आज भी वो रिश्ता कायम है। आज भी हमारे यहाँ आएंगे तो आज भी हिंदू और मुस्लिम को सही लगेगा। तो ये जो झारखंड हमारा है, इसे बनाने की जरूरत है और इसके लिए हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। हम अगर मेहनत करेंगे, सब कोशिश किया जाए, ना कि आज के दिन में खाली एक तो रैली निकाल दीजिए, कल के दिन में फिर भटक जाइएगा। प्रॉपर्टी में नजर मत उठाइए, जमीन दलाली मत कीजिए, जमीन दलाली मत कीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि जमीन दलाल के लोग भी होंगे बैठे हो। मैं चाहता हूँ कि जमीन को बचा के रखिए, जो हम लोग का पूर्वजों ने बचा के रखे हैं। हम लोग का पूर्वजों ने मुर्गा लेटो और जिंदरा घट्टा खा के जमीन को रखे हैं। आज जमीन दलालों की प्रतिज्ञा पूरा बढ़ गई है। मैं वैसे दलालों के साथ में संपर्क में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। आप लोग जहां भी जाइए, एक घर दूसरे घर को लड़वा के रखते हैं। अरे तो बेटवा तुम्हारा एग्रीमेंट कर दो, बाप को जिंदा रखते हुए जमीन बेचाते नहीं बेचाते। अब बाप को जिंदा रखते हुए बेड में बिछा दिया जाता है और बेटा लोग जमीन जाता है बेचने के लिए। इसी का दूसरा रूप है एकता मंच, जो हम लोग 1916 में शुरू किए फुटबॉल के द्वारा। काम तो एक ही है, लेकिन हम लोग इतना ही कहेंगे कि यहाँ तो कर लेते हैं, लेकिन जमीनी जो मेरे बगल के साहब बोले कुछ हद तक ठीक है, जमीनी में पकड़ नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ हो और हम लोग जमीनी में घर एक दूसरे का दुख सुख में शामिल, कि हम लोग उस पर मेहनत नहीं कर पाते, हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमको किस मंच में कैसे लोगों को रखना है। जब उसको मजबूत करना है तो हमको मजबूती रखना हो तो पहले हमको सरिया, बिल्डिंग बनता है तो मजबूत सरिया दिया जाता है, राइट। हम लोग जब फर्स्ट स्टेज का जब बनाते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जो इस कमेटी को आगे तक ले चले। हम उस पर नहीं डिसाइड कर पाते हैं, जो लोग जैसे लोग आया हम लोग उसको ले लिए, उसके बाद हम उस पर कभी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए कि हमारा काम कैसे चल रहा है। और इसका ये जो एक ये भी डेमेरिट है कि हम लोग एक तय नहीं कर पाते हैं इस कमेटी में अगर जब हम बनाए हैं तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए कम से कम महीना में, सप्ताह में, 15 दिन में एक निश्चित तय होनी चाहिए कि हम लोग बैठे। अगर हम लोग 10 आदमी हैं तो 10 आदमी बैठते इस पर विचार करते, तब ये मजबूती पकड़ेगा। जब एक क्रम में आप 10 आदमी को बैठा है तो पिछले में रखिए, प्रयास कीजिए कि इसमें हमारे 20 लोग आ जाए, तब हमारा कमेटी जो है मजबूत होता है। और हम लोग एक बात बोले कि देखिए कमेटी में हम लोग बहुत चीज़ आता है जो नेगेटिव आता है, अगर हम उसको लेकर चलेंगे ना तो हमको नफरतें पैदा होगा। किसी आदमी से अगर मोहब्बत होता है
तो उसकी एक अच्छाई देख के मोहब्बत होती है कि वह उसी को लेकर चले। लाख बुराई उनके अंदर है, हम उस बुराई को नहीं देखें, हम उसका जो अच्छा कर रहा है उसको भर देखें कि ये बेहतर कदम लेके उठा है, हम उसका साथ चलें। जहाँ आपको लग रहा है कि आदमी वास्तव में ये आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं, रोकने की क्षमता आप में है। अगर कोई अध्यक्ष साहब, जनाब मोतीलाल साहब हमारा अध्यक्ष है, अगर ये आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं तो आपके पीछे 9 आदमी है, आप उनको रोक सकते हैं। लेकिन कमेटी से बैक हो जाने कि हम नहीं रहेंगे, ये गलत बात है। किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और हम लोग यही करते हैं कि किसी बात पर थोड़ा सा खुलस हो गया, तकलीफ हो गया तो हम बैक हो गए। हमारा एक मानना ये है कि किसी चीज़ को अगर आपको बढ़ाना है, आगे रहना है, तो उसी में रह के हमको आगे बढ़ाना होगा, ना कि बाहर रह के कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 10 आदमी हैं, एक आदमी गलत हो जा रहा है, उसको देख के बैक हो जाते हैं, उसमें 9 बच जाते हैं, 8 नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से हर एक कदम में आपका कम होते जाएगा, आपका कमेटी खत्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से हम लोग फिर दूसरा नाम लेकर कमेटी बनाएंगे, फिर उसी तरह से हो जाएगा। हमने जब से होश संभाला तब से हम लोग जब से देख रहे हैं तब से कमेटी ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन हम चाहेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इस कमेटी के अध्यक्ष है, आप लोग मेहनत कीजिए। जहाँ हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगा, हम लोग झाड़ू दरी बिछाने के लिए काम हमारा आपका, हम इतने बोलेंगे आपको कि जहाँ पर जरूरत पड़े झाड़ू लगाना होगा, दरी बिछाना होगा, हम लोग आगे रहेंगे उसमें, और इसको आगे बढ़ाइए जहाँ तक हमारी जरूरत पड़ेगी। आप तमाम लोगों की बातें सुना, अच्छा लगा, और इस कमेटी में जहाँ भी पड़ेगी हम हमेशा खड़ा रहेंगे। आप लोग और आगे किस तरह आगे की विचारधारा को करना भी है, और के अध्यक्ष महोदय के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बनाने से नहीं, सबको जोड़ने की जरूरत है। क्या कि जितना लोग के चिट्ठी दिए हैं उनके अनुरूप बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि अध्यक्ष महोदय से कि बरकरार रहे और चलते रहे और प्रखंड का रोशन करते रहे। इसी संकल्प के साथ हम आज की उन्हें साहब एक चिट्ठी लिखे, उस चिट्ठी में मुझे मालूम ही नहीं था कि आज बैठा, किसी दूसरे ने हमको हमारा मोबाइल में भेजा था, पढ़े तब जाने की बैठक रखते हैं। तो जब तक समन्वय अपने आप में नहीं रखिएगा, सब लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं। आज इस संगठन को फिर से नवनिर्माण कीजिए, और नए अध्यक्ष, नए सचिव, संस्था के सदस्य जितने होंगे बनाइए, देखिए काम कैसे नहीं होगा। जय हिंद। और जिनका संरक्षक अभी भी हमारे माननीय पूर्व सांसद रामपाल चौधरी महोदय अभी भी हैं, तो सद्भावना के संरक्षक हैं। और मुझे ये फख्र होता है, ये बहुत खुशी होती है कि, और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनकी उम्र और लंबी हो। ये अपने जीवन काल में शुरू से ही सद्भावना के प्रति जो बहुत गरीब है, निचले तबके के हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो हम चाहते हैं कि वैसे लोगों को मदद की जाए। जहाँ पे शांति और सौहार्द बिगड़ने की बात हो तो ऐसे 25 लोग रहें जो वहाँ पे जाएं और माहौल को एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से उसका निपटारा करें। और भविष्य में कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पे कहें कि सांप्रदायिक दंगा होता है या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात आती है, तो ऐसे जगहों पे लोग जाएं और जाके लोगों को समझाएं, कन्विंस करें कि भाई हम लोग सब इंसान हैं, और एक इंसान का एक दूसरे इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, आपसी सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे, एक दूसरे का हम आदर करें, सम्मान करें, इस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत सद्भावना कमेटी बनेगी, और जिसका शुरुआत आज हो चुका है। और
इसी कमेटी हमारे संरक्षक महोदय के माध्यम से ही इस कमेटी का विस्तार हो तो और मांझी के सभी लोगों ने, और इस बात का हम लोग बराबर फक्र होता है कि कोई भी त्यौहार में, चाहे हिंदू मुसलमान का त्यौहार है चाहे मुसलमान, सभी मिलकर जुल के चलाते हैं। जो रांची की स्थिति है वो भी देखा, मगर आज रांची में भी इनके जैसा जो हमारे लोग आए हैं, रवि सद्भावना रैली सब मिलकर बहुत सुंदर माहौल बदला है। वही आदमी है, वही सभी जात के लोग हैं, और आज माहौल बदला है। और वहाँ भी आज हर त्यौहार में एक दूसरे को इज्जत करते हैं और हर त्यौहार में शरीक होते हैं। फिर हमारा हम तो इसीलिए कहते हैं, अभी कहा ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। एक लाइन आप याद रखिए, अरे रास्ता तो अलग अलग राजधानी जाने का दिल्ली का है ना, अलग अलग रास्ता है, मगर जाना तो दिल्ली है राजधानी। उसी तरह ऊपर चाहे ईश्वर चाहिए खुदा की है, अलग अलग हिसाब से हम मानते हैं, मगर है तो एक ही। तो इसलिए उस चीज़ को आप समझें और इंसान समझें। और एक बात और कहते हैं कि यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, कोई हर समाज में कुछ न कुछ खुराफाती लोग रहते हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ शांति की मीटिंग रहता है तो मैं यही बात करता हूँ, अब एक चीज़ मानिए ना, गलत अगर मेरा बेटा भी करता है तो उसको हम नहीं बख्शेंगे, ये दिमाग में रखिए, तो सब ठीक रहेगा। हम समझें कि नहीं मेरा जात का है तो मेरा भाई का है, तो वही विवाद बढ़ता है। इस मामले में हमारे यहाँ सब लोग ठीक है, और कोई भी समस्या है तो सभी लोग बैठ करके, उसमें बहुत से लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम लिया गया। यहाँ मांझी में हम समझते हैं कि सब पॉजिटिव शांति चाहते हैं, अशांति नहीं चाहते हैं, इस विचार के लोग हैं। इसलिए हमारा कम से कम कुछ भी कहीं होगा मगर अफवाह से दूर रहना चाहिए। अफवाह बड़ा आजकल गलत चीज़ होता है। कुछ नहीं हुआ मन का कि हाँ फला जगह पर 10 तो हिंदू को काट दिया, फला जगह 10 मुसलमान को काट दिया, ये सब जो बातें होती है, कहीं भी कुछ हो सुनो, वहाँ लोग हैं देखने वाले, प्रशासन देखेंगे, मगर उस आधार पर चकला में अगर कोई मुसलमान या हिंदू को काट दिया तो हम नहीं ना, और मांझी में सब जगह काटते चले, तो ऐसा होता है। इसलिए अभी सारे लोग, बहुत लोग सतर्क हो गए हैं, सबको समझ गए हैं। रांची में बराबर कुछ हर त्यौहार में लगता था टेंशन क्या होगा, मगर आज देखिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोगों ने समझे, ऐसे लोग डॉक्टर साहब जैसे लोग जो बता रहे हैं बोकारो में सब मिलकर तो करते हैं, यहाँ भी सब मिलजुल कर करते हैं। हर त्यौहार में सबके साथ शरीक होते हैं। बहुत से लोग होली भी खेलते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को हम होली का त्यौहार है, तो अगर बहुत से हिंदू भी अबीर नहीं लेना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई जबरदस्ती किसी को मान, प्रेम से लेता है उसी को दो, और वहीं किसी को जबरदस्ती लेता है तो फिर अपने अपने में लड़ जाता है। ये सब चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है। हमको आज तक ऐसा नहीं लगा कि समाज में कहीं हम लोग को जनसंघ से रहे, भाजपा से रहे, कहीं से भी रहे, हम बराबर रहे, मगर हम लोग तो बराबर उठते बैठते रहे, कहीं कोई नहीं लगा ना हमके साथ, भले कोई वोट नहीं दिया वो अलग बात है, मगर उससे भी प्रेम है। तो वोट थोड़ी है, लोकतंत्र है, जिसको इच्छा जहाँ वोट देगा। और यहीं पर हमने देखा है कि बहुत से लोग वोट नहीं दिए, कुछ ऐसे प्रतिनिधि थे कि उनके जान के पीछे लग जाते हैं, इसको बर्बाद कर देंगे, उन्हीं के समाज के लोगों को। और वो आते थे हमारे पास और हम उनको संरक्षण देते थे। समय हम लोग बहुत छोटे पॉलिटिशियन थे, नहीं पॉलिटिक्स में, तब की बात बता रहे हैं। मास्टर साहब जानते हैं, यहाँ कुछ ऐसे तत्व लोग थे कि हमारे बात नहीं सुनोगे तो तुमको एकदम फांसी में चढ़ा देंगे, ऐसा लोग करते थे। व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो
बातें हुई है। अब हम लोग है कि समिति को संगठन में सभी वर्ग समाज को जोड़ने का काम करें, बैठ के जो आपका कमेटी है, जो प्रमुख लोग हैं, बैठ के और लोगों से विचार करके हर समाज हर वर्ग के लोग और सामाजिक प्रखंड में कहीं इस विचार के लोग नहीं हैं, जो हम लोग बराबर बैठते हैं और शांति से हम लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो वैसे लोग हैं। और हम पहले अपने घर को ठीक करें। राष्ट्र और देश के संबंध में जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, तो पहले हम ठीक नहीं रहेंगे, घर ठीक नहीं रहेगा, तो इसका हम ऐसा काम करें कि इसका संदेश दूसरे जगह जाए, जिला स्तर प्रदेश स्तर पर चल जाए। ठीक है, प्रदेश स्तर पर हम लोग कर ही सकते हैं। आपको आए हैं जो उस लेवल के लोग हैं यहाँ बैठे, वैसे और भी लोग होंगे, तो बैठ करके इत्मीनान से किसी का जो रूप बड़ा करते करते तो जितना आप फैल जाएं काम से, और फिर समय समय पर आप बैठक करते हैं। साल में 1 2 बार 3 बार जितना बार बैठ सकें बैठे रहें। और हम सोचते हैं कि इसमें बैठे हुए हैं सारे लोग बैठने वाले हैं, समय देने वाले हैं, किसी को आवश्यक पड़ जाए तो उसे निराश भी नहीं होना है। ये सिलसिला चलता है। एक दिन हम बैठ करके हम बोल रहे हैं नहीं हो सकता। बहुत से लोग होते हैं ना, एक ही चीज़ पर नहीं है, सर्वांगा हमको सब कुछ ट्रेन करना है। आज लड़के जो बिगड़ रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। हर समाज में नशा पानी घुस रहा है, वो खुलफात के जड़ होते हैं, है ना। झगड़ा कौन लोग करते हैं? नशा पान किसी तरह का भी करते हैं, और किसी न किसी तरह का ही हर समाज में जा रहा है, चाहे हिंदू से है मुसलमान। तो बैठते हैं निर्वाह करते जो बताता है कि हम लोग समाज में क्या क्या नशा आजकल निकलता है पता नहीं, नाम भी नहीं जानते हैं। तो इसको रोकना, बहुत सी चीज़ें हैं इसको रोकना होगा, समझाना है। हम बच्चे को अपना समाज के लिए काम करते हैं, तो बच्चों को यही ट्रेनिंग देना है कि न बिना हेलमेट को बच्चों, उससे दुर्घटना होता है तो बचता नहीं। ये सब चीज़ लोगों को भी बताना। तो आगे बैठ करके और जो प्रमुख लोग जिस गांव के हैं, जहाँ के हैं, वहाँ के लोगों का एक सूची बना करके और एक प्रखंड लेवल पर विस्तार की, और फिर बैठ के विचार कर रहे कि हम साल में या आवश्यक पड़े तो 15 दिन में बैठ सकते। कोई घटना घट गई, हम थोड़ी इंतजार करेंगे 1 महीना 2 महीना, हम तो तुरंत बैठना। ऐसा हुआ भी है, कहीं भी कुछ हुआ है तो ऐसा हुआ है तो हमको जाते हैं। एक बात हमको एहसान का याद है, यहाँ दर्दा किस्सा बताते हैं। मस्जिद में कोई टुकड़ा कुछ फेंक दिया, कोई शराबी कोई अच्छा इंसान तो नहीं करेगा, मंदिर में कोई रुकेगा सुनता है। तो एहसान आए तुरंत है, हमको मामा छोड़ के उनको दूसरा नहीं किया। हम लोग का गाँव का यही रिश्ता है, किसी का ससुराल हुआ तो गाँव का साला हो गया, चाहे कोई जात का, ये रिश्ता है, इसको हम लोग को बरकरार रखने की। तो एहसान हमको मामा छोड़ के कभी रामटहल चौधरी नहीं बोलो, मामा देखिए ऐसे घटना हमको पता नहीं था, हम घर में बगल में है घर, मगर हमको नहीं पता था। ऐसा नहीं सुन लिए है क्योंकि तुरंत चला निपटारा कर दो, करने तो सुन तो मियाँ मैंने तो यहाँ झापा पर तो कोई कैसन बोलते फैसलों नहीं हो जाते। आप फिर हिरवा से 4-5 आदमी यहाँ पे बैठे और वहाँ मामला सवाल। ऐसा आदमी होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हुई है, तो बहुत अच्छी बैठक पे बहुत अच्छे सुझाव है, और बैठते हैं तो हर चीज़ की जानकारी मिलती है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और बड़ा दयावान, इस मीटिंग की सदारत कर रहे मुखिया जी शिवनाथ मिश्रा जी और अपर प्रमुख मोहम्मद रिजवान साहब, मेहमान गिरामी जनाब रामटहल चौधरी जी और दूसरे तमाम इस महल्ले के और साहबात के आए मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नौजवानों,
सच्ची बात तो ये है कि यहाँ पर जितने आए हैं वो बैक वक्त मेज़बान भी हैं और मेहमान भी हैं। मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो कि अपने आप को मानिंद मेहमान लेके आया हूँ। बहुत मशहूर शेर है फिराक गोरखपुरी रहने वाले पाकिस्तान के थे। बहुत दिनों के बाद मुल्क की तकसीम के बाद जब गए तो वहाँ उन्होंने ये शेर पढ़ा कि मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो कि अपने आप को मानिंद मेहमान लेके आया हूँ। तो कभी कभी अपने घर में अपने महल्ले में और मानी हम लोग तो यहाँ दिन रात आते रहे हैं। बहुत सारे लोग शनासा भी हैं, बाद लोगों से अभी इतना परिचय नहीं है। तो मैं यहाँ ये हमारी कर्म भूमि भी है। रहने वाला तालीम अगरचे पटना में हुई लेकिन कर्म भूमि यही रही है। और बुनियादी तौर पर झारखंड बनने के बाद ये जो सद्भावना है इसी काम में मैं लगा रहा हूँ। और अभी जो आप कह रहे थे कारवान इंसाफ मोहब्बत, तो पूरे झारखंड में हम ही लोगों ने इसको निकाला था। दोस्तों, सद्भावना पर जब गुफ्तगू होती है तो बहुत फैल जाती है। इसलिए कि सद्भावना घर में भी होना चाहिए, मोहल्ले में टोले में भी होना चाहिए, पड़ोस में भी होना चाहिए। सिर्फ हिंदू की आबादी हो तो उसमें भी होना चाहिए आपस में, मुसलमानों की आबादी हो तो उसमें भी आपस में लोग रहें तो वहाँ भी होनी चाहिए। इंसान की फितरत है, वो प्यार भी करता है और लड़ता भी है। इसलिए हर जगह जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ एक सद्भावना की ज़रूरत होती है। भाई भाई रहते हैं तब भी वहाँ की होती है। बर्तन एक जगह रहता है तो ढन करता है, टन करता है, तो वहाँ की सद्भावना की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो आज हम बैठे हैं, हम जो सद्भावना की बात कर रहे हैं वो सद्भावना नहीं है जिसकी तरफ बाद लोग चर्चा में उधर ज़्यादा निकल गए, इसलिए कि उधर बात करना बड़ा आसान होता है। जिस सद्भावना अभी आप हजरात कह रहे थे कि हमारे बाप दादा बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। हम लोग भी जहाँ रहते थे वहाँ ही पंडित जी थे, बोल रहे पंडित जी, हम लोग सब लोग कहते थे सुखी रहो। हमारे गुरु और उस्ताद हर मिले जुले बस्तियों में रहे हैं, इसी तरह रहते हैं। लेकिन ये सद्भावना ख़त्म कैसे हो जा रही है? ये जहाँ पर अगर हम आप ईमानदारी से लोकेट करें कि क्या चीज़ है जिसने सद्भावना को बिगाड़ा है, और इसीलिए वहीं पर हमको मेहनत भी करनी चाहिए। मीठी मीठी गुफ्तगू से, प्यार मोहब्बत की बात करने से सद्भावना नहीं कायम होती है। लेकिन अगर हम ये जाने कि समाज में, भारतवर्ष की समाज में और मांझी की समाज में वो कौन चीज़ है जो हम इतने प्यार मोहब्बत से रहते थे, तो क्या चीज़ है जिससे इस प्यार मोहब्बत को ख़त्म करते हैं? आइए हम इस पर गौर करें। असल में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब हिंदुस्तान आज़ादी के पहले हिंदुस्तान के इतिहास को आप जानते हैं, यहाँ राजतंत्र था। चाहे हिंदू राजा रहे, चाहे मुसलमान राजा रहे, चाहे अशोक बौद्ध धर्म को अख्तियार कर ले, जितने राजा रहे हैं तो उसमें यहाँ के हम सब प्रजा रहते थे। जब हिंदू राजा होते थे तो सब हिंदू की प्रजा होते थे, मुसलमान राजा होते थे तो सारे मुसलमान भी उसकी प्रजा थे। और उसके बाद यूरोप में तो रिवोल्यूशन आ गया, उन्होंने जमहूरियत और डेमोक्रेसी अपने यहाँ लाई और राजतंत्र को ख़त्म कर दिया और सारी दुनिया में आगे बढ़े। हमारा देश भी गुलाम हो गया। फिर जब हम गुलाम हुए तो हम सब लोग गुलाम हो गए, हिंदू भी गुलाम थे, मुसलमान भी गुलाम थे। जब यहाँ राजतंत्र था तो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे और दोनों उसकी रियाया थे। जब गुलाम हुए तो दोनों गुलाम हो गए, हिंदू भी गुलाम हो गए, मुसलमान भी गुलाम हो गए। तब हम लोगों ने मिलजुल करके लड़ने की कोशिश किया कि आज़ादी हासिल करें। और अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग मिले जुले नहीं, इसलिए कि उनको गुलामी के लिए सबसे अच्छा हथियार था। तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और बहुत से सवालात खड़े कर दिए। तो पहला काम तो उन्होंने किया, गुलामी के दौर की ये बहुत बड़ी लानत हमारे साथ ये है कि हम अपने छोटे छोटे मसले में हिंदू मुसलमान और ऊंच और नीच बहुत से इशू में उलझ गए। और हमारे लिए जो बड़ा इशू था कि हम लोग सब मिल करके कैसे ज़िंदगी गुजारें, ये हम लोग भूल गए।
हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, बदकिस्मती से मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। और इसमें भी आप सब लोग पढ़े लिखे जानते हैं कि वो भी कॉलोनियल पॉलिटिक्स का वो भी जरिया था। उसमें हिंदू भी उसके शिकार हुए, मुसलमान भी उसके शिकार हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आखिर वक्त तक खड़े रहे कि नहीं, तकसीम नहीं होना चाहिए। गांधी जी भी खड़े रहे, लेकिन हालात ऐसे थे, ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसी थी कि इन लोगों को रूस के बगल में एक बफर स्टेट चाहिए था, इसलिए कि कैपिटलिस्ट मुल्क को कम्युनिस्ट मुल्क से बचाना था। तो एक बीच उन्होंने बफर स्टेट के लिया और पूरे एशिया, ये साउथ एशिया की धन दौलत पर को आज़ाद नहीं होना देना चाहते थे, उस पर अपना वर्चस्व रखना चाहिए था, तो उन्होंने तकसीम मुल्क कर दिया। इसके बाद लेकिन इस मुल्क के लोगों ने जो दस्तूर बनाया, उस दस्तूर में एक लफ्ज़ दिया, आज़ादी के पहले हम लोग कोई सिटीजन नहीं थे, सब प्रजा थे। हिंदू राजा थे तब भी हिंदू प्रजा थे, मुस्लिम राजा थे तो मुसलमान भी उसके प्रजा थे, गुलाम थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि हिंदू बादशाह हो तो उसका बेटा कोई हिंदू बादशाह बन जाता। कोई क्यों आज बैठक थी? सद्भावना की जो स्थिति आज पूरे देश में या जहाँ भी देश में दूसरे देशों में जो भी स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए कहीं भी कुछ हो हम लोग तो ये भी दुआ करेंगे कि सब जगह शांति बने रहे, मिल के रहें, मगर हम अपने घर को पहले ठीक करें। और अपने घर में आज तक रहा है हम लोग का हर बार हर जाति एक समान मिलजुल करके हर त्यौहार में जगह हम लोग मिलजुल करके काम के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ लेके चले हैं। और यही सद्भावना को इस प्रखंड में के साथ साथ इसका विस्तार करें जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। और अभी हमारे यहाँ जो आए हैं प्रदेश और केंद्र स्तर के लोग बैठे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन होगा डॉक्टर साहब का। ऐसे लोग हैं जो अच्छे मार्गदर्शन दें और सबके विचार से हम सद्भावना कैसे बनाए रखें, सबके विचार से एक निष्कर्ष आता है। फिर हम लोग उसी निर्देश पर हम लोग चलें तो ये अभी वर्तमान के साथ साथ जो आने वाले पीढ़ी है उसका अनुसरण करेंगे लोग। सर एक दौड़ की भी बात कही गई है, सद्भावना दौड़ की भी बात कही गई है। हाँ, सद्भावना दौड़ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है 8 जनवरी, जो हमारे यहाँ के बहुत फख्र की बात है कि हमारे इस प्रखंड से लोगों ने शहीद हुआ है। उस दिन अपना टिकट से भिखारी जी का शहादत दिवस है, जो हम लोग जाते हैं माल्यार्पण करते हैं, तो उसको थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की। हालांकि इनके नाम से कई जगह कई तरह का प्रोग्राम होता है, तो विस्तार करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। आने वाला पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलता है, इसलिए उस दिन हम लोग एक रैली का ये सद्भावना जो कमेटी है उसके द्वारा विचार हुआ है कि सद्भावना रैली हम लोग उस दिन निकालें, जिसमें सभी का सहयोग की अपेक्षा हम लोग। ठीक सर, क्या निष्कर्ष हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी सर? इस वक्त तो जो मीडिया गजीदा दौर है, जहाँ कुछ होती है उसकी खबर हर जगह पहुँच जाती है। ग्लोबल विलेज का ज़माना है और बुरी खबरें और गलत किसी की खबरें और फैल जाती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सद्भावना के सिलसिले में ज़्यादा मेहनत की जाए, सचेत की जाए। अगरचे ये आबादी पीसफुल है और ऐसे लोग यहाँ हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत इस बात की है। और आप भी देख रहे हैं मुल्क के और आलमी हालात ऐसे हैं कि बिगड़ते हुए कोई देर नहीं लगती है। चुनांचे सबसे ज़्यादा इस बात की यहाँ ज़रूरत महसूस की जाती है हर जगह कि हमने जो आज़ादी के बाद जो दस्तूर बनाया है, उस दस्तूर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों को सिटीजनशिप के एक नए रिश्ते में जोड़ा है। ये नया रिश्ता जो है फले फूले कि हम सब अभी तक हम अपने आप को गुलामी के दौर की बहुत सी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और आज़ादी के बाद मुल्क को बनाने का जो नया जज्बा रखा था तो उसी वक्त हो सकता है जब हम यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सब मिल करके देश को दस्तूर के मुताबिक आगे बढ़ाएं। जमहूरियत जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की बात सुनने, समझने और उसके बाद जो दलील से जो अच्छी बात है उसको मानने का नाम है। तो जमहूरियत को भी यहाँ बनना चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क
जमहूरियत की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। जहाँ जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ मुल्क टूटता है, समाज बिगड़ता है, बर्बाद होता है। सर पुनर्गठन की बात कही गई है, गठन हाँ, जाहिर है बीच बीच में हर चीज़ में उतार चढ़ाव होता रहता है। वही एक ज़माने में यहाँ ये काम ज़रा तेज़ था, अब ये कहा गया कि भाई अभी इलेक्शन हुआ है, नई सरकार यहाँ बनी है, हम लोग चाहते हैं, पहले दिन से हम लोग ये चाहते थे कि झारखंड एक कम्युनल फ्री स्टेट हो और बहुत आपस में आदिवासी और गैर आदिवासी, बाहर के लोग, यहाँ के लोग, हिंदू मुसलमान सब मिल करके इसको एक मॉडल स्टेट बनाएं और कोशिश करेंगे तो मॉडल स्टेट बनेगा ये। इसलिए ज़रूरत है कि नए इलेक्शन में जिस अंदाज से यहाँ हौसला बढ़ा है उसकी वजह से इसको काम होना चाहिए, पुनर्गठन करना चाहिए। की दी गई थी, कहीं ना कहीं काम जोरों से चल रहा है, आगे कैसे काम होगा सर? आगे आज जो निर्णय लिया गया इस पर हम लोग अमल करेंगे और इस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम जो एकता बना हुआ है, माने सभी कौम के लोग एकजुट हैं, नेक हैं और अच्छे चलेंगे हम लोग। और एक साथ 8 जनवरी को जो सद्भावना का रैली करना है उसको मिल के हम लोग करेंगे। हो रहा है वो जायज तरीके से रहा है, हम लोग शुरू से जानते हैं, बचपना से जानते हैं। इस इलाके में ईद मिलन के पहला चीफ गेस्ट रामधर चौधरी साहब जब यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे, कामता में ईद मिलन किया जाता और बाकी किसी इलाके में नहीं किया जाता। और ये रोशनी चारों तरफ फैलती चली गई। वहाँ एक शेर मेरे पिताजी ने कहा था इनको बैठा करके, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाओ। तो राम हमारे मंच में एक ही है। उन्होंने कहा था कि हमारे मंच में एक ही राम है, आप ही को सब कुछ देखना है। हमको याद है कि आप वहाँ पर जाते थे और आज आपके ये हैं और आपकी दीर्घायु के लिए वो जब दुआ कर रहे तो हम आमीन कर रहे तो मतलब ऐसा ही हम खुशी करते हैं कि आपकी हमेशा आयु बढ़ी रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती जब गिरवा में पहली मरतबा मनाई जा रही थी, हमारे बड़े भाई रणधीर चौधरी साहब गए थे। उन्होंने कहा कि इनके बारे में हमने जवाहर नवोदय विद्यालय में जब पढ़ाई कर समाज शास्त्र की वो चीज़ था और उन्होंने बड़ी तफसील से बताई कुछ वैसी चीज़ें जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद